बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मखारिज सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और जिसमें से 5 मखारिज हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम छठा मखरज पढ़ने जा रहे हैं और इस छठे मखरज से 3 हरूफ अदा होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि 5 मखारिज जो हमने कवर किए हैं उसमें से 3 मखारिज हरूफ हल्की से मुतालिक हैं और चौथा और 5वां मखरज क़ाफ और काफ का है। और ये हरूफ बहुत इंपॉर्टेंट हरूफ हैं, इनके मखारिज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनकी वीडियो ज़रूर जाके देखिए। और अगर आप कुरान को सीखना चाहते हैं, ठीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आइए इस छठे मखरज को शुरू करते हैं। तो जी, आज का टॉपिक हमारा छठा मखरज और इस छठे मखरज से कितने हरूफ अदा होंगे? 3 हरूफ अदा होंगे। कौन कौन से? जीम, शीन, या। ठीक है, या कौन सा है? जो गैर मद्दा है, यानी जो हरूफ मद्दा में जो या इंक्लूडेड है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इसके मखरज की तरफ कि ये कहाँ से अदा होते हैं ये तीनों हरूफ। इनका मखरज क्या है? इनका मखरज वस्ती ज़बान। अब आपको मैं बताती चलूँ कि ज़बान के 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? ज़बान की जड़, वस्ती ज़बान और नोके ज़बान। ये कहाँ से अदा होंगे? वस्ती ज़बान, यानी ज़बान का जो दरमियाना हिस्सा है ये तीनों हरूफ वहाँ से अदा होंगे। जब ज़बान ऊपर उठकर मुकाबिल के तालु से लग जाएगी तो उस वक्त ये तीनों हरूफ अदा हो जाएंगे। यानी आपको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा कि वस्ती ज़बान और वस्ती तालु। ठीक है, वस्ती ज़बान जब वस्ती तालु के साथ लगेगी, यानी ऊपर अपने मुकाबिल के तालु के साथ जब टच करेगी तो ये तीनों हरूफ अदा हो जाएंगे। जिसमें से हम पढ़ लेते हैं जीम। अब आप इसमें ये नोट कीजिए कि जब हम जीम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ज़बान वस्ती तालु के साथ जाकर लगती है, लेकिन जब हम शीन को पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है, बिल्कुल टच नहीं होती, थोड़े से गैप के साथ ये निकलती है, मुकाबिल के तालु की तरफ उठती ज़रूर है लेकिन लगती नहीं है। इसके बाद या, और या जो है वो शीन से भी नीचे थोड़ी सी ज़बान रहती है और तब या अदा हो जाता है। ये इन तीनों हरूफ में फ़र्क है। जीम ज़बर जा, जीम से जी, जीम पेश जू, जा, जी, जू। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज, इज, उज। आइए अब इसकी मिसालों की तरफ चलते हैं। जहदा, जहदा, जिहादुन, जिहादुन, वुजूहुन, वुजूहुन, तजअलु, तजअलु, रिजज़न, रिजज़न, तुजज़ा, तुजज़ा। आ जाते हैं हम शीन की तरफ। शीन ज़बर शा, शीन ज़े शी, शीन पे शू, शा, शी, शू। हमज़ा शीन ज़बर अश, हमज़ा शीन ज़ेर इश, हमज़ा शीन पेश उश, अश, इश, उश। अब आपने इसके मखरज में एक बात नोट की होगी कि शीन की आवाज़ फैल रही है। इस हर्फ में ये सिफ्त पाई जाती है, यानी सिफ्त तफशी पाई जाती है, यानी जिसमें आवाज़ जो है वो मुंह में फैल जाती है और ये सिर्फ इसी एक हर्फ में पाई जाती है। आपने इसके मखरज को अदा करते हुए ये महसूस किया होगा। आइए अब हम इसकी मिसालों की तरफ चलते हैं। शहीदा, शहीदा, शिक़ाक़ुन, शिक़ाक़ुन, शुहदाउ, शुहदाउ,
یشعرون یشعرون عشرون عشرون مشفقون مشفقون۔ آئیے اب ہم تیسرے حرف یعنی یا کی طرف چلتے ہیں۔ یا زبر یا زیر یا پیش یو، یا یو، حمزہ یا زبر حمزہ یا زیر ای۔ اب یہاں پر یا ساکن ما قبل مکسور میں یا مدہ ہو جاتی ہے، اور یا ساکن ما قبل مضموم کی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی حمزہ یا زیر ای جب ہو جاتا ہے تو یہ حرف مدہ بن جاتا ہے، اس کا مخرج یہ نہیں ہے بلکہ منہ کا خالی حصہ ہے، اور پیش کے ساتھ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ یفعل یفعل، بینات بینات، ٹھیک ہے۔ یخادعون یخادعون، بیع بیع، بیع بیع۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مخرج۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔